Hello everyone. So from today I'm going to start video on physiology. First I'm covering general physiology and in general physiology इसका basic part होता है cellular fluid और cell. So when it comes to cell, as we all know, cells are basic living unit of body. Okay. Then these cells comprise to form tissues. The tissues are of four types: connective tissue, epithelial tissue, muscle, and nervous tissue. Okay, and these tissues aggregate to form organs. Further, these organs aggregate to form a system which is known as organ system. It can be skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, nervous system, or circulatory system. Okay, further these organ system comprises to form organism. The organism can be of smallest or simplest virus to the largest tree or a complicated human being. Okay, these all organism has its own functional characteristics, and because of their functional characteristics, physiology is divided into different types such as viral physiology, bacterial, cellular, plant, invertebrate, vertebrate, and further human physiology, which we are going to study in this physiology. Okay, so now when it comes to cellular fluid वो फ्लूइड जो हमारे सेल्स में है, इट कैन बी इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल. ओके, सो इसमें हम डाटा लेते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन जिसका वेट है 70 kg, ठीक है, उसमें 60% उसका जो बॉडी वेट होता है वो टोटल बॉडी वाटर होता है. मतलब एक ह्यूमन है जिसका बॉडी वेट है कितना 70 kg, उसका 60% इज टोटल बॉडी वाटर. ठीक है, अब ये जो टोटल बॉडी वाटर होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. इंट्रासेलुलर फ्लूइड जैसे कि नेम से पता चल रहा है, इट इज़ अ फ्लूइड इनसाइड द सेल. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल. अब जो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है ये 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर होता है. 2/3 मतलब कि 60% का 2/3 विच इज़ 40%. ठीक है, और ये अप्रॉक्स 28 लीटर होता है. सो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो होता है फ्लूइड आउटसाइड द सेल, और वो होता है 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर. ठीक है, जो कि 20% ऑफ द बॉडी वेट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 14 लीटर. ओके, अब जो ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा फ्लूइड. अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो जाता है ये 3/4 ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि 15% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर एंड 10.5 लीटर के अप्रॉक्स में आता है. और अगर हम प्लाज्मा फ्लूइड देखें तो वो 1/4 होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का, 5% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, 3.5 लीटर्स होता है. ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई जो कि हमें इसके बारे में अप्रॉक्स इसकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए. इसके बाद जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो मेन डिफरेंस होता है ये होता है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो जाता है इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम होता है, क्लोराइड होता है और बाइकार्बोनेट होता है, जो कि मेजरली इसमें प्रेजेंट होता है. सोडियम 150 मिलीमोल, क्लोराइड 110 एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू इसमें ज़्यादा होती है, ये बस हमें इसमें याद रखना है. इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, अदर सेलुलर फ्लूइड्स भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं. ठीक है, अब अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि जिसमें सोडियम कम होता है, क्लोराइड भी कम होता है, बट इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट ये तीन चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा होती हैं. ठीक है, अब इतना था एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में. अब जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसकी एक मेन पॉइंट होता है, द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज इन कांस्टेंट मोशन थ्रू आउट द बॉडी. क्योंकि जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो तो सेल के अंदर वो उसका इनर फ्लूइड है, वो मूव नहीं कर सकता ऑब्वियसली क्योंकि सेल के अंदर है. बट जो फ्लूइड सेल के बाहर है it is extracellular fluid and it is in constant motion throughout the body. It is transported rapidly in circulating blood and then mixed between the blood and the tissue fluid. ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होता है सर्कुलेटिंग ब्लड में, वही होता है, और सो सर्कुलेटिंग ब्लड में एज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, thus all cells live in essentially same environment which is known as extracellular fluid, and thus this extracellular fluid make our internal environment of our body. Okay, now this internal environment is known as milieu interior.
Okay, this term is given by Claude Bernard, French physiologist. ये जो पार्ट है कि दैट मिलियो इंटीरियर एंड क्लॉड बर्नार्ड ये हमारे MCQ में आता है, ठीक है। तो सो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पस ओनली। नाउ अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है या जो सेलुलर फ्लूइड वाला जो चैप्टर है, इसमें जो आखिरी चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इनका मेजरमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ओके, ये जो मेजरमेंट हो जाता है इसमें आ जाएगी टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए क्या क्या फॉर्म्स यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए क्या क्या होते हैं, ये सब भी MCQ में ही आते हैं। इसमें जो मेन चीज़ें हैं ये हैं कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो जाता है और जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस बोथ आर मेजर्ड इनडायरेक्टली। ओके, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दिस बोथ आर मेजर्ड इनडायरेक्टली, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए कोई मेजरमेंट या कोई मेजरिंग डिवाइस या कुछ भी मेजरिंग पार्ट हमारे पास नहीं है इनके लिए। ओके, सो दीज आर मेजर्ड इनडायरेक्टली। बाकी जो है इनके मेजरमेंट के लिए इसमें जो इस टेबल है इसमें डायरेक्टली इन्होंने बताया ही है। सो हमें ये बस याद करना रहेगा किसके लिए, MCQ के लिए। और जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ये पर्टिकुलरली अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इससे MCQ ही ज़्यादा आता है। शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चंस इससे आने के चांसेस कम हैं, आ सकते हैं बट उसमें चांसेस कम है, इसमें से MCQ ज़्यादा आएगा। ओके, सो इफ़ यू फील एनीथिंग यू कैन आस्क मी वाया कमेंट। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।